Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th, which is application of Gauss theorem. And the very first application of Gauss theorem is electric field due to an infinitely long charged conductor or wire. हम एक infinitely long charged wire ली हुई है या कह लो कंडक्टर लिया हुआ है जिसकी लेंथ जो है वो L है मान लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने गॉसियन सरफेस ले लिया है जो कि एक चार्ज वायर के लिए, चार्ज कंडक्टर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिलेंडर। सो हमने सिलेंडर को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ S जो है इसका सरफेस एरिया है और इस पर जो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम कह रहे हैं लैम्डा। दैट मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो कि इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है, चार्ज डेंसिटी। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। लास्टली हम कैलकुलेट करेंगे इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनेटली चार्ज लॉन्ग कंडक्टर या फिर वायर कह लो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे सर्फेसेस में डिवाइड कर लेंगे। मान लेते हैं इस कर्ड सरफेस के लिए, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एक कर्ड सरफेस है, उस कर्ड सरफेस के लिए छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने ds1। इसी तरह से नीचे वाले को ले लिया ds2 छोटा सा एलिमेंट, और ऊपर वाले में ले लिया ds3। तीन छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। इन तीनों के लिए जो एरिया वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, ds1 इन दिस डायरेक्शन, ds2 इन दिस डायरेक्शन एंड ds3 इन दिस डायरेक्शन। एंगल्स क्या रहेंगे देखिए जरा। फॉर कर्ड सरफेस, जो कर्ड सरफेस है सिलेंडर का, उसके लिए एंगल कितना है, किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ds1 यानी एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो ये गॉसियन सरफेस है। दैट मीन्स E और ds1 के बीच में एंगल कर्ड सरफेस के लिए थीटा 0 डिग्री है, सिर्फ कर्ड सरफेस के लिए। लेकिन एंड सरफेसेस के लिए ds3 और ds2 के लिए थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, फॉर ds2 एंड ds3। सो लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम का, और लास्टली हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस कैलकुलेट। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डॉट ds, ठीक है ना, ये होता है। अब टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम तीनों सरफेसेस को ले लेंगे जो स्मॉल सरफेस हमने लिए हैं, ds1 ds2 एंड ds3, ठीक है ना। तीनों को ले लेंगे कंप्लीट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस। E इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल है, कांस्टेंट है सभी जगह के लिए, सो दिस विल बी E डॉट ds1 प्लस ये ds1 के लिए हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस E डॉट ds2, ये ds2 के लिए हो गया। इसी तरह से क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस E डॉट ds3, तीनों सरफेसेस के लिए हो गया ये। अब देखते हैं इनमें वैल्यूज क्या बनेगी इसकी। दिस विल बी क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस, इसको जब हम वेक्टर फॉर्म को हटाएंगे तो क्या बनेगा, ई डी एस कोस थीटा। अब कोस थीटा, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन E एंड A, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अगर ds1 के लिए देखें तो थीटा 0 है, दैट मीन्स कोस 0 डिग्री, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डी एस कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ds2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ds2 की डायरेक्शन ये है, एंगल 90 डिग्री है, कोस 90 डिग्री, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डी एस कोस ds3 के लिए एरिया वेक्टर ds3 इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंगल इज 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। सो दिस विल बी कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है, ये भी 0 होता है, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, यानी ये दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ यही बचेगा। दिस विल बी क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डी एस कोस 0 हो गया 1। सो दिस इज फाई, ठीक है ना, फाई की वैल्यू आ गई है। ई सिमेट्रिकल होता है इसलिए को हम बाहर ले लेंगे, विच इम्प्लाइज ई को हम बाहर ले लेंगे, फाई विल बी इक्वल टू, ई को हमने बाहर ले लिया है, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस डी एस। अब इसको इंटीग्रेट करा देते हैं, इंटीग्रेट कराते हैं तो E इंटू एस आएगी इसकी इंटीग्रेशन, फाई इज इक्वल टू इतना, और फाई की वैल्यू लास्टली कितनी बनेगी, इट विल बी इक्वल टू E इंटू एस, कितना है, एस इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स कर्ड सरफेस एरिया, किसका कर्ड सरफेस एरिया, हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है उसका सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। अभी हम देखें जरा कि हमने गॉसियन सरफेस किसको लिया है, हमने लॉन्ग चार्ज वायर के लिए गॉसियन सरफेस लिया सिलेंडर, यही सिलेंडर लिया है, और सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच। अब एच क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर,
हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी ली है हमने, एल ली हुई है, 2πr L हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा, ये वैल्यू आ गई है फाई की। अब हम यूज़ करेंगे इसके अंदर सिंपली गोज थ्योरम, क्योंकि ये गोज थ्योरम की एप्लीकेशन है। सो वी हैव टू यूज गोज थ्योरम। यूजिंग गोज थ्योरम क्या कहती है गोज थ्योरम? गोज थ्योरम सेज दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that closed surface, ठीक है ना, यही कहती है। साथ ही साथ हम इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ली है उसका भी यूज करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू कितनी होती है, लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L, ठीक है ना। इसको इम्प्लाइज अगर हम करें तो Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L, ठीक है। दिस इज Q, चार्ज की वैल्यू आ गई है। यूज़ करेंगे गोज थ्योरम का। गोज थ्योरम में जो जो वैल्यूज हमें पता है वो रख देंगे। फाई की वैल्यू हमने निकाली है, यस दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे यूजिंग 1 एंड 2 दोनों का यूज़ करेंगे। और दोनों के अंदर फाई की वैल्यू कितनी आई है, फाई की वैल्यू आई है E इंटू 2πrL एंड इट इज़ इक्वल टू क्यू कितना आया है अकॉर्डिंग टू लैम्डा, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन कितना है, एप्सिलॉन नॉट। जो वैल्यूज कटती हैं उसको काट देंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। सो विच इम्प्लाइज ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गोज थ्योरम।